Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. I am Engineer Hari. आज मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए SFT BMT कैसे निकालते हैं. दिस इज ए यूनिक केस हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए बीम, जिसमें आपकी दो सपोर्ट है, सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी, और इस पे 8 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड्स लगे हुए हैं, प्लस आपको A to C यूडीएल है और B to E ओवरहेड पोर्शन है, मीन्स कैंटिलीवर पोर्शन फ्रॉम B to E सब्जेक्टेड टू यूडीएल. तो इसमें सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम निकालने के सबसे पहले हम इसकी जो सपोर्ट रिएक्शन है वो निकालेंगे. सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है. सिंस सिंपली सपोर्टेड इज दिस केस ऑफ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, आप इक्विलिब्रियम यूनिवर्सल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड सपोर्ट रिएक्शंस. जैसे इसमें हम देखते हैं समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट ए सेक्शन इज 0. दिस थ्री यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हैज टू अप्लाई हेयर टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए हियर पॉइंट ए पर उसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, यूडीएल है, उसको सभी का हम बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए लेंगे. बेंडिंग मोमेंट एट ए का अर्थ यह हुआ कि फोर्स एंड डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अलजेब्रिक सम में होगी. मीन्स जहाँ प्लस है प्लस लेंगे, जहाँ माइनस है माइनस लेंगे. साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस. तो इसमें अगर हम ये देखना है कि कोई भी अगर ये क्लॉकवाइज अगर फोर्स है अबाउट ए, तो हम इसमें प्लस साइन लेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जा रही है अबाउट टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, तो हमें माइनस साइन लेंगे. तो आइए देखते हैं कि हम कैसे बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं, विच हेल्प यू टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस एट ए एंड बी. सबसे पहले हम देखेंगे जो यूडीएल पोर्शन है, दिस पोर्शन यूडीएल, ये 5 मीटर स्पेन है यहाँ पर, और इसकी यूडीएल है 1000 न्यूटन पर मीटर. इसको हम 1 किलो न्यूटन पर मीटर लिख लेंगे. तो टोटल यूडीएल आपकी टोटल लोड हो गई आपकी 5 किलो न्यूटन हो गई. उसको हम यहाँ पर एक इस तरह से बना लेंगे. दिस इज 5 किलो न्यूटन. इसको हम बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में. और जो यूडीएल जो होती है हमारी हमेशा सेंटर में एक्ट करती है. तो जो आप 5 मीटर की जो देख रहे हैं यूडीएल, तो अगर सपोर्ट से लेंगे हम इसकी ए से अगर लेंगे तो ये कितनी हुई 2.5 मीटर हुई. तो लोड इनटू डिस्टेंस यानी कि 5 किलो न्यूटन टोटल लोड हुई यूडीएल की फ्रॉम सपोर्ट ए टू सपोर्ट सी. और हम जो बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए ले रहे हैं, और ये क्या होगी, ये क्लॉकवाइज जाएगी. तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस देंगे हम, जैसे प्लस साइन मैंने दिया है यहाँ पर. और इसकी जो डिस्टेंस होगी ए सी का जो 5 मीटर के स्पेन है, तो सेंटर में कितने हो गए 2.5 मीटर अप टू सपोर्ट ए. तो 2.5 मीटर हमने ले लिया, तो इसको प्लस 5 इंटू 2.5 लिख लिया. अगेन जो 8 किलो न्यूटन की आप जो लोड देख रहे हैं, ये लोड पॉइंट लोड है, इसकी डिस्टेंस कितने है, पॉइंट सी टू पॉइंट ए, ये है 5 मीटर. ओके, तो 5 मीटर क्या है 8, और ये क्या है, ये इस तरह से जा रही है, इट इज क्लॉकवाइज, तो इसको प्लस लेंगे हम. तो 8 आपकी क्या हो गई, लोड हो गई, और 5 डिस्टेंस हो गई. तो 8 इंटू 5 करके हम इसका एक बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए निकाल लेंगे. दूसरा देखेंगे, अगला लोड है 4 किलो न्यूटन की, और इसकी सपोर्ट ए से लेकर के
जो 4 किलोमीटर की लोड आप देख रहे हैं, इसकी टोटल डिस्टेंस है आपकी 7.5 मीटर। ओके, और आपकी लोड हो गई 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 7.5 मीटर, ये आपकी बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए हो गई। सिंस इट इज़ क्लॉकवाइज, जैसे पहले बताया है, ये प्लस में लेंगे हम, तो इस तरह से हम ये भी कंप्लीट किए। और अगला लोड क्या है, एक आपकी आ गई आरबी। आरबी जो है ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द सपोर्ट ए, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने माइनस लिया हुआ है। तो आरबी इंटू ए से बी जो डिस्टेंस है आपकी, ये हो गई आपकी यहाँ पर 12.5 मीटर। ओके, तो आरबी इंटू 12.5, और जो सिंबल है हमेशा माइनस में रखिए इसमें, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है अबाउट पॉइंट ए। तो इसमें आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए। दूसरा है एक यूडीएल है। ओके, इसकी 1.6 किलोमीटर पर मीटर है और टोटल डिस्टेंस है 2.5 मीटर। तो आपकी टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये 4 किलोमीटर यूडीएल हो गई, और जो यूडीएल है ये भी आपकी जा रही है क्लॉकवाइज में, तो ये प्लस लिख देंगे यहाँ पर। इसको टोटल जो डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस में सावधानी रखना है कि ये जो सेंटर है बी और ई का जो सेंटर है वो लेना है, और यहाँ से लेकर के आपको ए तक पूरा डिस्टेंस लेना है, फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस लोड अप टू ए। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई 13.75 मीटर हो गई दिस डिस्टेंस, क्योंकि आपकी सपोर्ट ए से लेकर के सेंटर ऑफ द लोड। ओके, हेयर। तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2.5 प्लस 8 इंटू 5, 4 इंटू 7.5 माइनस आरबी इंटू 12.5 प्लस एक जो आपकी आ गई यूडीएल पोर्शन के लिए 4 किलोमीटर लोड हो गई, डिस्टेंस हो गई सेंटर ऑफ द यूडीएल टू सपोर्ट, ये आ गई 13.75। तो इसको अगर सोल्यूशन करते हैं हम, तो आरबी का वैल्यू आपका आएगा 11 किलो न्यूटन। अब आप यहां पर क्या करें कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो आर ए प्लस आर बी दोनों अपवर्ड है, इसीलिए आर ए प्लस आर बी लिख दिए, इक्वल टू आर ए और आपका आर बी का वैल्यू मिल गया 11, इक्वल टू डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड में जो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 4 ये सभी 5 किलोमीटर कौन सा है, ये यूडीएल है। ओके, फिर आपकी 8 किलोमीटर की पॉइंट लोड हुआ, 4 किलोमीटर की भी पॉइंट लोड हुई, और ये लास्ट में जो 4 किलोमीटर है ये है आपकी यूडीएल ओवर द कैंटिलीवर पोर्शन ऑफ द बीम बिटवीन ए टू ई। तो सबको अगर जो नीचे की आ रही है वो राइट साइड में कर दिए, लेफ्ट साइड में आर ए प्लस आर बी कर दिए, और आर बी का वैल्यू 11 है वो पुट कर दिए, तो आर ए का ऑटोमेटिकली 10 किलो न्यूटन आपका वैल्यू मिल जाएगा। तो हियर किलो न्यूटन दोनों मिला के आपको कितने हो गए, आर ए प्लस आर बी 21 किलो न्यूटन। उसको आप अगर जोड़ देंगे अपवर्ड से नीचे की जो फोर्स आ रही है 5 8 4 4, तो कितने हो गई 5 8 13 13 और 4 17 17 और 4 21। तो आर ए 10 किलो न्यूटन एंड आर बी 11 किलो न्यूटन। ये आपको अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों बराबर फोर्स आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। शेयर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपका जो सी है पॉइंट सी 8 किलोमीटर जो लोड देख रहे हैं, इसके जस्ट लेफ्ट में एक सेक्शन लेंगे हम 1 और क्या करेंगे, इसको जो भी फोर्स है जो ऊपर की ओर जा रही है उसको प्लस में ले लेंगे, जो नीचे की आ रही है उसको माइनस में लेंगे। और शेयर फोर्स क्या है, कोई भी सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में ले, तो ये सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है ये। तब आप जैसे आर ए का वैल्यू है, तो आर ए का वैल्यू जो आपको दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन, तो आर ए का वैल्यू 10 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स तो आपका जो पॉइंट ए पे आपको 10 किलो न्यूटन प्लस में आ गई सिंस गोइंग अपवर्ड। जो भी फोर्स शेयर फोर्स हम डायमेंशंस लेंगे, इसमें जो सिंबल लेंगे, इसमें जो भी अगर हमारी कोई भी सेक्शन काटने के बाद में यदि लेफ्ट पोर्शन इज गोइंग अप, इट विल टेकन प्लस शेयर फोर्स। इस केस में हम देख रहे हैं कि सपोर्ट ए जो है आफ्टर कटिंग दिस सेक्शन गोइंग अप,
तो हम आर का वैल्यू पुट कर देंगे 10 किलोमीटर प्लस में होगी। तो कोई भी ऑर्डिनेट है इसको ऊपर में हम प्लस लिख रहे हैं अभी, तो 10 किलोमीटर हमने यहाँ मार्क कर दिया। सेक्शन 1 लेंगे जस्ट 8 किलोमीटर के लेफ्ट में, जैसे आपने देखा अभी। नाउ नेक्स्ट, टू फाइंड द शेयर फोर्स बिटवीन ए टू सी, आप एक सेक्शन लीजिए जस्ट लेफ्ट ऑफ 8 किलोमीटर और उसको सम अप कर दीजिए। अपवर्ड फोर्स विल बी प्लस एंड डाउनवर्ड फोर्स विल बी माइनस। तो यहां पर देख लीजिए शेयर फोर्स एफसी का अर्थ यह हुआ कि शेयर फोर्स एट द पॉइंट सी जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन 1 तो इसमें क्या करेंगे, जो आर ए है वो प्लस में है 10 किलोमीटर, और जो यूडीएल है ये टोटल यूडीएल है 5 इंटू 1 किलोमीटर पर मीटर इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि नीचे की तरफ आ रही है यूडीएल, सो ये माइनस में लिख देंगे 5 इंटू 1, और इसको जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 5 किलोमीटर आएगी। सो शेयर फोर्स एट द पॉइंट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, हियर सी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, यू विल गेट 5 किलोमीटर प्लस में आएगी। सो दिस इज योर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए टू सी। अब आगे देखिए, हियर शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए टू सी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर आपने प्लॉट कर दिया। ओके, अब आगे देखिए, एक सेक्शन आप यहां लेंगे जस्ट राइट ऑफ सी, और जो सेक्शन ये जो 2 आपने लिया है सेक्शन 2 इसके लेफ्ट में जो भी फोर्सेस है उसको ऐड कर देंगे अलजेब्रिक सम में। तो जैसे कि आपका 10 किलोमीटर ये प्लस में है, आपकी सपोर्ट रिएक्शन उसको प्लस कर देंगे, और जो यूडीएल है वो माइनस में आ रही है तो माइनस 5 किलोमीटर हो गई, और ये जो पॉइंट लोड 8 किलोमीटर वो भी नीचे आ रही है तो 8 कर देंगे -8। तो जो सेक्शन आपने लिया है 8 किलोमीटर की राइट साइड में, उसके लेफ्ट में जो भी जितने भी फोर्सेस है 1 2 3 फोर्स, 1 जैसे कि 10 किलोमीटर यूडीएल है एक, और 8 किलोमीटर है, ये सभी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यहाँ पर -3 किलोमीटर। तो -3 किलोमीटर ये आप यह नीचे प्लॉट करेंगे। ओके, और सी से लेकर के डी तक ये 3 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है। ओके, इसको चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सेक्शन लेना होगा जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट डी, और जितने भी फोर्स है सेक्शन 2 के उसके लेफ्ट में फ्रॉम ए टू सेक्शन 2 सबको ऐड कर दीजिए। मीन्स ऊपर वाला जो फोर्स जा रही है वो प्लस लीजिए, और नीचे वाला फोर्स आ रही है वो माइनस लीजिए, उसको सम अप कर दीजिए, तो आपको -3 मिलेंगे अप टू पॉइंट डी तक। नेक्स्ट, टेक वन सेक्शन हियर जस्ट राइट ऑफ द 4 किलोमीटर लोड पॉइंट डी। ओके, और जो 10 किलोमीटर है उसको अप कर दीजिए, -5 किलोमीटर यूडीएल के लिए हो गई, पॉइंट लोड जो नीचे की तरफ आ रही है 8 किलोमीटर वो हो गई, और जो 4 है 4 किलोमीटर वो भी माइनस में आएगी। तो अगर इसको सम अप करेंगे तो आएगी -7 किलोमीटर। तो डी के जो पॉइंट है हियर डी के जस्ट राइट साइड ऑफ दिस डी यू विल गेट -7 किलोमीटर। अब दूसरा सेक्शन लिख लीजिए, जस्ट जो बी जो पॉइंट है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो डी से लेकर के बी तक कोई लोड नहीं है, और डी के जो राइट साइड है उसमें आ रही है 7 किलोमीटर। तो ये जो लेफ्ट है बी के लेफ्ट में वहां तक आपका -7 ही रहेगा। तो इसको हम लोग प्लॉट कर देंगे फ्रॉम डी टू बी -7 किलोमीटर। तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे हियर सी 7 किलोमीटर, और इसके जो बी के जो लेफ्ट में वहाँ भी -7 किलोमीटर है। तो इस तरह इसको रेक्टेंगल शेप आएगी। डी के जस्ट राइट साइड में एक सेक्शन लीजिए, और क्या कीजिए कि
जो भी आपका ए से लेकर के बी पॉइंट तक जितने भी फोर्सेस है सभी का अलजेब्रिक सम लीजिए। ओके, तो जैसे अप टू बी, ए टू बी आपको मिला हुआ था -7, तो -7 लिख लिया। ओके, और यहां जो आपका सपोर्ट रिएक्शंस है यहाँ बी पॉइंट पे वो है -11। ओके, -11। हियर आरबी जो भी सपोर्ट रिएक्शन है आरबी पर आपका आ रहा है 11 किलो न्यूटन। ओके, तो 11 किलो न्यूटन क्या करेंगे, फ्रॉम ए टू बी ये आपकी -7 किलो न्यूटन आ रही है, और एक आपको इसमें जो प्लस आरबी ऊपर की ओर जा रही है उसको हम ऐड कर देंगे, तो टोटल आएगी +4 किलो न्यूटन। ओके, तो इस 4 किलो न्यूटन को हम ऐसे प्लॉट करेंगे, दिस इज 4 किलो न्यूटन। नेक्स्ट ई पॉइंट पे आपका एंड पॉइंट पे ऐसे फोर्स निकालने के लिए आपको ई के जस्ट लेफ्ट में जितने भी फोर्सेस है, यूडीएल हो या पॉइंट लोड है, सबको हम सम करेंगे। सम करके देख लें कितना हो गया, तो आपको मिलेगा यहां पर टोटल मिलेगा 0। ओके, since up to the point B, just left of point B support आपको आ रहा था +4 किलो न्यूटन, और जो यूडीएल है आपका यहाँ पर 1.6 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए 2.5 मीटर डिस्टेंस पर, तो इसकी हो गई माइनस में आएगी चूंकि नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको अगर ऐड कर देंगे तो +4 -4 ये 0 हो जाएगी। तो आपको एक क्रॉस चेक हो गया, क्योंकि कैंटिलीवर पोर्शन के कोई भी एंड पे हमेशा वो 0 ही आएगी शेयर फोर्स। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक भी कर लिए, और प्लॉटिंग के लिए हम जो यहाँ 0 आ रही है एंड पे, तो इस तरह से हमने जो यहाँ 0 आ रही है इसको सब मिलाते हुए हम बना लेंगे। और चूंकि यहाँ पर यूडीएल है कैंटिलीवर पोर्शन में, okay, this is UDL, so this will be linear variation. So from A to C, since it's UDL, there will be constant linear variation C to D point load, तो आपको यहाँ पर माइनस में रेक्टेंगल आएगी, फिर D to B ये भी रेक्टेंगल में आएगी माइनस में, तो ऑर्डिनेट नीचे की ओर, और चूंकि पॉइंट B के ऊपर में हमें मिला है प्लस में और एंड में 0 है, तो दोनों सब मिला देंगे, दिस विल बी योर लीनियर वेरिएशन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ई। सो नाउ कंप्लीट योर शेयर फोर्स डायग्राम। जैसे पॉइंट ए पे मिला आपको 10 किलो न्यूटन, आपने नोट कर लिया। सी पे +5 किलो न्यूटन आपने नोट कर लिया। सी पे जस्ट राइट साइड ऑफ द सी ये मिला -3 ऐड कर लिया। सी टू डी -3 ही होगा, सिंस सी टू डी नो लोड, उसको हमने ऐड कर लिया। एंड डी, जिस पॉइंट डी मीन्स जस्ट राइट ऑफ द 4 किलो न्यूटन लोड, ये -7 मिला था, और जस्ट लेफ्ट ऑफ बी सपोर्ट हियर -7 होगा, क्योंकि यहाँ कोई लोड नहीं है बीच में, तो आपने -7 यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, दोनों पॉइंट पे होंगे, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और बी पे आगे आपका 4 किलो न्यूटन प्लस में आ रही है, तो आप प्लस लिख लेंगे। और चूंकि ई पे 0 है, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां इस पॉइंट को मिट करना है। तो इस तरह से कांस्टेंट वेरिएशन और लीनियर वेरिएशन, यहां से लीनियर वेरिएशंस एंड दीज आर द रेक्टेंगल्स, इस तरह से करके हम एसएफडी डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड हाउ टू ऑब्टेन योर बेंडिंग मोमेंट्स ईच पॉइंट, आइए हम आसान तरीके से देखते हैं कैसे बना सकते हैं।
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट ई इज इक्वल टू ऑलवेज 0. लेट अस फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट जस्ट मिड ऑफ दिस यूडीएल हियर. तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपकी जो क्लॉकवाइज फोर्सेस जाएंगे उसको प्लस रखिए, जो एंटी क्लॉकवाइज इस तरह की जो फोर्सेस आ रही है उसको माइनस रखेंगे. तो यहाँ पर क्या है, ये 10 किलोमीटर की लोड है, ये क्लॉकवाइज जा रही है तो प्लस रखें, और डिस्टेंस जो भी है इसको हम क्या करेंगे 2.5 मीटर है, चूंकि यहाँ सेंटर में ले रहे हैं हम, मिड में ले रहे हैं इसका बेंडिंग मोमेंट. तो 10 × 2.5 हुई, चूंकि ए टू सी 5 मीटर है तो ए टू मिड 2.5 मीटर होगी. तो लोड इनटू डिस्टेंस 2.5 मीटर, 10 किलोमीटर की आपकी अपवर्ड फोर्सेस है, सपोर्ट एक्शंस. और दूसरा जो यूडीएल है, यूडीएल आपकी 1 × 2.5 मीटर लेंगे, और यूडीएल हमेशा सेंटर में एक्ट करती है, तो डिस्टेंस जब भी लेंगे हम 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे. तो इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसकी वैल्यू होगी 21.87, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 21.87 प्लस में. अब दूसरा हम सी पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट. बेंडिंग मोमेंट एट सी हियर फ्रॉम डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए और सी के बीच में आपकी 5 मीटर है. ओके, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 5 मीटर. तो आपको इसमें क्या है, 10 किलोमीटर की जो सपोर्ट रिएक्शन है ए पे, वो लोड हो गई, डिस्टेंस हो गई 5 मीटर, तो इंटू कर दीजिए. फिर यूडीएल आपकी आ गई 1 किलोमीटर पर मीटर, तो 1 इंटू इसको सब स्पेन हो गई 5 मीटर. और ये क्या है, इस पर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो माइनस में ले लेंगे इसको. और जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम मिड टू दिस पॉइंट सी, ये आ गई आपकी 5/2, मीन्स 5 मीटर आपकी टोटल स्पेन की आपकी लेंथ है, और उसको 2 से डिवाइड करना है सिंस यूडीएल इज एक्ट इन द सेंटर. तो 50 - 12.5 मीटर, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगी प्लस 37.5 मीटर. दिस विल बी सैगिंग. तो हमने यहाँ पर इसको नोट कर लिया. अब लेट अस फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट डी पे कैसे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे. तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सपोर्ट ए टू दिस पॉइंट डी, 7.5 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई. तो 10 × 7.5 मीटर आपने ले लिया. फिर जो यूडीएल है आपकी, और यूडीएल का जो सेंटर से लेकर के सपोर्ट डी तक, ये डिस्टेंस आपने ले लिया 5/2 प्लस 2.5 मीटर, और यूडीएल आपकी आ गई 1 × 5. ये माइनस में होगी सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज. और दूसरा 8 किलो न्यूटन, और जो यहाँ से 8 किलोमीटर से लेकर जो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक 2.5 मीटर है, तो इसको ले लेंगे हम. दिस ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम माइनस में लेंगे. इसको सम करेंगे तो हमके 30 किलोमीटर आ जाएगी. अगेन फाइंड द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम ए टू बी, और सबको अलजेब्रिक सम को ऐड कर दीजिए. सेम सीक्वेंस में, अगर क्लॉकवाइज है तो प्लस रखिए, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस रखिए. अबाउट फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट बी. तो जैसे ए से लेकर के जो बी का डिस्टेंस है, दिस इज 12.5 मीटर. एक आपका जा रहा है सिंपली सपोर्टेड आर बी, तो 10 × 12.5 कीजिए. दिस विल बी क्लॉकवाइज, सो इट इज पॉजिटिव. यूडीएल के लिए 1 मीटर, और डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ यूडीएल टू पॉइंट बी, दिस विल गिव यू 5/2 प्लस 7.5, और यूडीएल है 1 × 5 मीन्स 1 किलोमीटर इंटू 5 मीटर स्पेन है. और चूंकि 5 मीटर की स्पेन है ये, तो उसको डिवाइड बाई 2 कीजिए, क्योंकि यूडीएल हमेशा सेंटर में एक्ट करती है. और यहाँ सेंटर से लेकर के पॉइंट बी तक ये आपकी आ गई 7.5 मीटर. तो इस तरह से 5/2 प्लस 7.5 ये टोटल डिस्टेंस हो गए फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस यूडीएल अप टू बी. तो यूडीएल का आपने इसका भी बेंडिंग मोमेंट ले लिया. 8 किलो न्यूटन का आपका डिस्टेंस जो है 2.5 प्लस 5 7.5 मीटर हो गई.
तो 8 इंटू 7.5 ले लिया, माइनस होगी सिंस एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द पॉइंट बी। उसके बाद में आपका आ गई एक 4 किलोमीटर की लोड, तो 4 इंटू 5 कर दीजिए। 5 इज द सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम 4 किलोमीटर अप टू द स्पेन बी। तो आपने इसको अगर सबको अगर सिंप्लीफाई कर दिया आपने, तो सपोर्ट बी पे आपकी आएगी -5 किलोमीटर लोड। आपने ए पे निकाल लिया, सेंटर में निकाल लिया बेंडिंग मोमेंट, सी पे भी निकाल लिया, डी पे निकाल लिया, बी पे निकाल लिया। अब हम एंड पॉइंट ई पे निकालेंगे। जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि एम ई बेंडिंग मोमेंट एट एंड इक्वल टू 0, इसको हम क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस करके, सभी का सम करके। यदि 0 आपकी आ रही है एंड पे, तो आप हम समझेंगे कि मेरा जो भी बेंडिंग मोमेंट निकाला वो सही है। तो चूंकि एम ई मीन्स बेंडिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट ई, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट एक्शन है आर ए 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 15 मीटर अप टू एंड ई। ये है आपकी क्लॉकवाइज, तो प्लस फिर माइनस लिख देंगे। जो आपकी यूडियल मिल रही है ए टू सी, उसको करके उसके सेंटर से, यूडियल के सेंटर से लेकर के अप टू पॉइंट ई, इसको भी अप्लाई कर देंगे। फोर्स इन डिस्टेंस 8 किलोमीटर की लोड है, डिस्टेंस है 10 किलोमीटर फ्रॉम 8 किलोमीटर टू अप टू दिस एंड ऑफ दिस ई, उसको भी हम माइनस ले लेंगे सिंस एंटी क्लॉकवाइज। और 4 किलोमीटर की लोड, डिस्टेंस हो गई 7.5 मीटर अप टू द पॉइंट ई, सिंस ऑल्सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस। और दूसरा जो एक आपकी आ गई है आरबी, आरबी क्या होगी ये, दिस इज क्लॉकवाइज, तो आरबी के लिए हम प्लस लिखेंगे, ऑलवेज प्लस 11 किलोमीटर इंटू 2.5 मीटर डिस्टेंस हो गई फ्रॉम सपोर्ट बी टू एंड पॉइंट। और माइनस साइन देंगे यूडीएल के लिए ओवरहैंग पोर्शन में, सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज डेवलपिंग लाइक दिस। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो यूडीएल है आपकी 1.6 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। और यूडीएल हमेशा सेंटर बेट करती है, तो 2.5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि सेंटर डिस्टेंस हो गई फ्रॉम सेंटर ऑफ यूडीएल अप टू द पॉइंट ई। तो इस तरह से इसको अगर हम सभी को अगर सम कर देते हैं, तो लास्ट में आपकी ई का वैल्यू 0 आ रही है। इसका यह अर्थ हुआ दिस इज क्रॉस चेक्ड, क्योंकि अगर वैल्यू ये अगर कुछ डिफरेंट होती तो हम कहते कि मेरा जो भी हमने बीएम निकाला है कहीं ना कहीं फोर्स डिस्टेंस में गड़बड़ी हो गई है। तो ए का वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया। ओके, 2.5 मीटर जो सेंटर में है 21.87 आ रही सैगिंग, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। सी का वैल्यू लिख लिया हमने 37.5, ये भी सैगिंग है, लिख लिया। और यहाँ पर डी का वैल्यू कितनी है 30 किलोन्यूटन मीटर, उसको भी लिख लिया। हम प्लीज रिमेंबर दैट बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज किलोन्यूटन मीटर एंड shear force is always in kilonewton, since it only force in shear force, but in bending moment force in distance। तो आपको किलोन्यूटन मीटर मिले हो सकते हैं, किलोन्यूटन एमएम हो सकते हैं, न्यूटन एमएम हो सकते हैं, न्यूटन मीटर हो सकते हैं, बट देयर शुड बी फोर्स इन डिस्टेंस यूनिट। अब आप देख लीजिए जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपने कितना लाया था -5 किलोन्यूटन, माइनस में था, ऊपर में लेना पड़ेगा। होगिंग थोड़ी सी ये अलग हो गई है, इस यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पर दिस विल गो हेयर एंड दिस विल लाइक दिस। ओके, दिस इज द पॉइंट बी। अब इसमें एक माइंड करने की एक चीज़ होती है कि जो भी हमारे यूडीएल पोर्शन है, जैसे ए टू सी, दिस विल बी ए पैराबोलिक। जैसे बी टू ई, यहाँ भी यूडीएल है, तो दिस विल बी पैराबोलिक। ओके, और डी बी सी बी, ये दो जो है हमारे, दिस विल बी ए लीनियर वेरिएशन। तो कर्व का आपने देख लिया, बीएमडी का कर्व कैसे बनाते हैं, और शेयर फोर्स का भी आपने देख लिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वॉच मोर।